अच्छा सौम्या पोखरेल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सौम्या पोखरेल जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। अभी हम बता रहे हैं पवन सिंह कौन है। वेट करो, थोड़ा सा वेट करोगी तो हम क्लियर बता देंगे कि पवन सिंह है क्या, उसका पावर क्या है, पावर स्टार उसको क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ा सा। सिर्फ हम खेसारी जी के फैन जितना बानी उ लोग से सिर्फ कहे के चाहता नहीं कौन है पवन सिंह। सिंह कौन है रे? पवन सिंह भोजपुरी का। बस खेसारी के फैन से ही क्यों बोलना है तो सबसे बोलो, वरना मत बोलो। ठीक है, बोलना है तो सबसे बोलो वरना मत बोलो। केवल खेसारी के फैन से क्यों बोलोगी? और भी तो है। इतना जान लो कि तुमको बस केवल खेसारी लाल के फैन ही देखते हैं और जानते हैं, और कोई नहीं देखता है, नहीं जानता है तुमको। बस ये कुछ लोग दो चार ऐसे हैं जो तुमको अदर देखते हैं किसी का फैन, नहीं तो तुमको पवन सिंह का नाम तुम नहीं रखी थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हस्ती है, समझी। पानी में रह के इसीलिए बोलते हैं कि पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं किया जाता है। जिस पानी में तुम उतर रही हो उसका मगरमच्छ वो भी एक है। जिसको जानते नहीं है जबरदस्ती है क्या भाई हम जान लो, उसको पहचान लो। हम नहीं जानना चाहते, उस इंसान को जानते नहीं है तो जबरदस्ती है पहचान लो, जान लो। आप मत जानो, मत पहचानो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि आप जानो या पहचानो, ऐसा नहीं है। आप मत जानो, उसको मत पहचानो, बट किसी का बेइज्जती भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे एक बात से बहुत ये जो होता है ना, दिल पे किसी का चोट पहुंचना बहुत ज़्यादा पहुंचा है। ठीक है, पूरे भोजपुरी को पहुंचा है। कहाँ से ये पिन आ रही है तो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन तुम अपने आप को बदनाम कर रही हो, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो रानू मंडल का हाल हुआ था। रहा बात यहाँ लोग कुछ लोग बोला था लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदनामी होता। ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, भोजपुरी ऐसे में भी कोई नाम नहीं कमाया है। ठीक है, भोजपुरी बदनामी नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा। तुम्हारा जो आगमन हो गया है, भोजपुरी बदनाम होना ही है। तहानी के 2 साल पहले से मसूरी लाल कहता रहा, लेकिन अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार से ट्रेंडिंग स्टार के वो बोलता है पवन सिंह को भी कुछ बोला है मसूरी? पवन सिंह का भी मसूरी बोला है? जो बोलता है उसको बोलो, उसका नाम लेके बोलो। पवन सिंह दूबर ही है का? रहल बात कुछ कहे के तो हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है, ओकरा अलावा कुछ नहीं। ठीक बा, कौनो बड़का स्टार ना है कि हमरा कुछ हो जाए। अब तो तुम भी स्टार हो गई हो ना, क्योंकि से ट्रेंडिंग स्टार के साथ में काम कर रही हो, तो तुम भी स्टार हो गई। तो इसीलिए हम बोलते हैं तुमको बार बार कि कुछ भी बोलो तो अच्छा से बोलो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बस एक खेसारी लाल तुमको काम देंगे, उन्हीं के काम से तुम आगे बढ़ोगी, नहीं। जहाँ पे आई हो वहाँ पे सब कोई को मिल के काम करना होता है, समझी। एक आदमी के काम देने से तुम क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती हो। आज अभी आगे तुमको बता रहे हैं, टेंशन कहाँ से आके आज हमको सिखा रही है परिभाषा। हम सबसे पहले खेसारी जी के फैन है, तो उनके तरफ से ये कहे के चाहता नहीं, वो तहानी जैसा आदमी से मुँह ना लागेला। अच्छा, तुम तो उनकी मलिकाइन बनने वाली हो ना, इसीलिए उनका विचार अपने से बोल रही हो, अपने से बता रही हो। सही है? हमारे बिहार में एक कहावत है, 4 दिन का जोगी पता ना काची में जाटा, समझी। वही हाल है तुम्हारा। संडे 8 दिन तो हुआ है तुमको आए हुए अभी इस इंडस्ट्री में, और तुम अपना विचार बता रही हो, वो भी छोटा मोटा नहीं। हाँ भाई, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है उसका बातें अलग होता है, जो नहीं आगे बढ़े, बगैर मेहनत के आगे बढ़ जाए, वो बहुत लगता है कि उसको सब कुछ मिल गया है। सुबह हमको फोन आयल रहे, भोरे कि रात के हमरा फोन आयल रहे एगो नंबर से, तू एंगे कहबो नु पवन सिंह के बारे में तो तहरा भोजपुरी में काम ना मिली, लागत कि लिखवा ले बरन। रहल बात जगरा काम देवे के बहु का कोनो मतलब है नहीं। भोजपुरी तो ना ही खेसारी लाल की बपौती है, ना ही पवन सिंह की बपौती है। रही बात और तो और, ना ही आपकी बाप की जागीर है, समझी। भोजपुरी
लेकिन किसी का बुराई तो नहीं कर सकती हो ना तुम, क्योंकि जितने भोजपुरी देखने वाले, समझने वाले, सुनने वाले जितना भी लोग हैं वो केवल पवन सिंह का खेसारी का फैन तो नहीं है केवल, उसमें बहुत पवन सिंह का फैन है, बहुत निरहू का फैन है, बहुत खेसारी का भी फैन है, सबका मिला के है सब। गाड़ी देला से का होई, अब का कही संस्कारे होने मिलल है, लेकिन हमनी के कुछ तक के तो न हो जाए, हमनी के गाड़ी दे देम सन ना, हमनी के बाप मतारी होंगे नहीं किसी सिखाई लगे होगे गाड़ी देवे के। हाँ, ये तो बात सही बोली हो कि जिसका संस्कार जैसे होता है वैसे, मतलब जो भी कुछ बोली, समझी। प्रीति पासवान को जानती हो? हाँ, तुम और तुम्हारा पति और पता नहीं कौन कौन उसको मिल के गाली दिया, याद है कि भूल गई हो? हाँ, तुमको उतना मानती थी, क्या क्या करती थी, जीजा मानती थी तुम्हारे हस्बैंड को, क्या बोलती थी, क्या क्या। हैं, इसी तुम्हारे पास तो कूट कूट के भरा है ना संस्कार। हैं, उसके पापा को गाली दी, उसको गाली दी, छक्का बोली, छक्का के बेटा बोली। हैं, करारा जवाब देगी वो तुमको। एक महिला हो कि एक महिला के ऊपर मतलब छोटे यूजर समझ के कर रही हैं, या फिर कैसे वो कर सकती हैं? कर सकती हैं भाई, क्योंकि संस्कारी हैं वो तो कुछ भी कर सकती हैं। और तो और वो फेमस है, जरूरत से ज़्यादा फेमस है, कुछ भी कर सकती हैं ना। वो छोड़ो ना, आप बताओ आपको गाली कौन दिया? मैं सोमिया दीदी के लाइव में गई तो सोमिया दीदी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बात बोल रहे थे। हम लोग जीजू बोलते हैं उनको, बहुत ज़्यादा मानते हैं दोनों को। तो उनका जो हस्बैंड था सोमिया दीदी का, वो बहुत गंदा, ये छक्का के बेटी है तो ओकर बाप ऐसे मतलब टेलर में बैठ के डांस करता है या हुआ। इसको बोलते हैं संस्कार। झूठा ही सही, लेकिन कुछ देर के लिए तुम्हारी इज्जत तो कर रही है। तुम उसको गाली दी हो, क्या क्या बोली हो, फिर भी तुमको सोमिया दीदी बोल रही हो, उसको बोलते हैं संस्कार। तो मैं बोली कि दीदी एक बात बोलूं, अगर मेरे पापा उसी तरह से लोंडा बन के या फिर कुछ भी छक्का बन के, चाहे कुछ भी बन के यहाँ तक तो मुझे कर दिए ना, तो मुझे गर्व है, किसी से भीख तो नहीं ना मांगने का। इसको बोलते हैं जूता भिगा के मारना। सही बोल रही है ये भाई, जितना भी किए अपने दम पे किए, इसमें किसी का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कि ये टैटू बनवा के या कुछ भी करके फेमस नहीं हुई है, ये अपने दम पे फेमस हुई है। इसको बोलते हैं ताकत। ठीक है, तुमको तो जूता भिगा के मारी है, सीखो कुछ तो। हम कह देनी कि कौन है पवन सिंह, तब हल्का मच गल बा का है, कैसे तो समय पुगल के सब लोग जानत रहे, तो अब तंगा प्रचलित आदमी मतलब ना होला नाम। हाँ, टहलका तो मचेगा ही। तुम तो चाहती थी कि टहलका मचे, क्योंकि पवन सिंह तो कोई आम आदमी है नहीं कि तुम बोल दोगी और बस खलास हो गया। हाँ, खलास तो होने वाला बात है नहीं यहाँ पे। वो पवन सिंह कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा का। तुम तो प्रचलित आदमी हो ना भाई। तुम तो चाहती थी कि टहलका मचे, क्योंकि पहले तुमको जानता कौन था? हाँ, 2-4 तुम्हारे टोला मोहल्ला का जो गाँव के बोलते, बस वही 2-4 घर तुमको जानता होगा, आगे कौन जानता है। फेमस होने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या कर ली, वो तुम जानो और वो जाने, और हम क्या बताएं। अब जानबूझ के तुम विवाद करा रही हो, केवल जितना फेमस हो उससे ज़्यादा फेमस होने के लिए। ठीक है, हम गलत नहीं बोलते हैं। तुम विवाद करा रही हो जानबूझ के फेमस होने के लिए। करो करो, अच्छा है।